जी आप बोलिए। जो हमारे ऑफिस बेरर के जो उम्मीदवार हैं, ये उनकी लिस्ट है। सदर के लिए इब्रार अहमद, जनरल सेक्रेटरी के लिए मतियुर रहमान साहब हैं, आसिफ अली साहब हमारे जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है, और सादिक खान साहब जो है ये हमारे जो है जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। आप उम्मीदवारों को देखिएगा, तालीम याफ्ता लोग हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि तालीम से सिर्फ कुछ नहीं होता है, तालीम तो इब्लीस मरदूद के पास भी है। तो ये अमल पर यकीन रखने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह ये तालीम का, अपने इल्म का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेंगे, और जो है यही उम्मीद के साथ हम लोग इस पोस्टर को जारी कर रहे हैं। इसमें एक ये जोड़ना चाहेंगे, टीम अमीन के हमारे जो सदर मोहतरम का जो ये इंतखाबी निशान है वो मीनार है और कुतुब मीनार है। जिस तरह कुतुब मीनार पिछले 1000 साल से अपनी जगह पे कायम है, हर चीज़ को झेल रहा है, इब्रार भाई भी इंशाअल्लाह उसी तरह हर चीज़ को झेलते हुए अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। टीम अमीन की ओर से अंजुमन इस्लामिया चुनाव का नायब सदर का उम्मीदवार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह टीम अमीन का एजेंडा और हमारा मिशन वो आप लोगों ने सुना। हमारा जो मिशन है, जो पहले स्वास्थ्य से, शिक्षा से, बच्चों के कोचिंग से, मुसाफिर खाना वगैरह से जुड़ा हुआ था, उसमें एक दो कड़ी और जोड़ते हुए इस बार जो हमारा इरादा है कि अब हम मेन फोकस रोज़गार की ओर करेंगे, जिसमें नौजवानों के भी रोज़गार और महिलाओं का भी रोज़गार। इस रोज़गार से जोड़ने के लिए जैसा कि हमारे एजेंडा में है कि कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत महिलाओं को और युवाओं को जोड़ा जाएगा। जो हमारे दुकान वगैरह हैं, जो नए बनाए जाने हैं, जो पुराने हैं, उनमें रोज़गार मुहैया कराने के लिए हमारे नौजवानों को दिया जाएगा। महिलाएं जो छोटा छोटा काम अपने घरों में करती हैं, जो छोटा छोटा काम अपने घर से रहकर करती हैं, और जिसके लिए उन्हें महाजन से या आस पड़ोस से या बैंक से सूद लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, और सूदखोरी के चक्कर में फंस जाती है, उससे वो निकल पाएँ, उसके लिए एक माइक्रो फाइनेंस की हम लोग सोच रहे हैं, जो एक इस्लामिक फ़ंड के तौर पर, एक मुस्लिम फ़ंड के तौर पर काम करेगी। और हम लोग जो लोन देंगे वो सूद की नीयत से नहीं देंगे, बल्कि एक कंट्रीब्यूशन के तौर पर होगा। ये कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, आप उसको लें, आप उसको इस्तेमाल करें, और फिर वो पैसा आप हमको वापस कर दें, ताकि हम उसको दूसरे को उनके इस्तेमाल के लिए दे सकें। हम लोग एक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे जो सारी चीज़ों की निगरानी करेगी। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये एडवाइजरी कमेटी हर महीने 2 महीने में बैठेगी, हमारे कामों को देखेगी और हमें इस पर अपना डायरेक्शन देगी। जो हमारे मुअज्जिन और पेशवाम हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदे पे हैं। वो जितने जिम्मेवार हैं, उनका जो ओहदा है, उस ओहदा के अनुरूप जो है सो उन्हें उसका मानदेय और तनख्वाह नहीं मिलता है। आप कोई भी छोटा मोटा काम के लिए किसी को रखते हैं तो आप जितना तनख्वाह उसको देते हैं, उस हिसाब से एक मुअज्जिन और पेशवाम साहब को बहुत ही कम तनख्वाह दिया जाता है। इस पर भी हमारा मिशन का एक हिस्सा है कि उन्हें भी एक इस तरह का तनख्वाह इस लेवल का दिया जाए, ताकि उन्हें एहसास कमतरी नहीं हो, और किसी भी माँ बाप को यह ना लगे कि लड़का बेकार है, कुछ करने लायक नहीं है, तो चलो मदरसा भेज दो, बाद में कम से कम मुअज्जिन और पेशवाम तो बन जाएगा। ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि अगर इस तरह की सोच जो एक है हमारे समाज में। इसीलिए मुअज्जिन और पेशवाम के एक ऐसा तनख्वाह होना चाहिए इस लेवल का कि लोग उसमें जाना चाहें, तब अच्छे लोग आकर के इसमें जुड़ेंगे। मदरसा इस्लामिया के लिए 5 एकड़ ज़मीन की बात हो रही है, जिसमें एक अच्छा मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़ते हुए, हर तरह से जोड़ते हुए
वो जो है सो मदरसा इस्लामिया का विस्तार किया जाएगा। ये सारी बातें हम लोग के एजेंडा में हैं। जो पहले से काम करते आ रहे हैं उनको आगे और बढ़ाते हुए इस नई चीज़ों को करते हुए हम लोग इंशाअल्लाह अंजुमन को एक नए आयाम पे ले जाएंगे। शुक्रिया जी। आज टीम अमीन का घोषणा पत्र जारी हुआ और टीम अमीन एक मुखलिस लोगों का टीम है, बहुत अच्छी टीम है और इस घोषणा पत्र में जो भी है इंशाअल्लाह हम लोग को अगर मौका मिलेगी तो इंशाअल्लाह हम लोग इसको पूरी तरीक़ा से पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये एक स्टिकर भी आज इशू किया जा रहा है। चूँकि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अंजुमन इस्लामिया है और ये इस्लाम से बिलोंग करता है ये जमात, और इस्लाम के लिए अगर कोई गाइडलाइन या गाइड बुक अगर कोई है तो अलमाइटी की वो किताब है जिसको कुरान कहते हैं। तो कुरान का एक सूरह है सूरह अन्निसा, जिसका 58 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो और जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो अदल के साथ करो। अल्लाह तुमको निहायत उम्दा नसीहत करता है और यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता और देखता है। यतीम खाना और बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए शेल्टर होम का क़याम हमारी सामाजिक जिम्मेदारी के अहम कामों में शामिल है। ज़रूरत पड़ी तो महिला सेल भी गठित किया जाएगा इंशाअल्लाह। अंजुमन के सदर और सेक्रेटरी के कामों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र, गैर जानिबदार और शक्तिशाली एडवाइजरी कमेटी गठित की जाएगी इंशाअल्लाह। बेरोजगार युवक युवतियों को कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित एवं स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और प्रशिक्षित लाभार्थियों का समूह बनाकर आवश्यकता अनुसार पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को सूदखोरी निज़ाम से बचाने के लिए मोहल्ला लेवल पर माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़कात फंड में इजाफा कर 2 लाख रुपया प्रति माह किया जाएगा। दायरा और भी बढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह। इमाम खतीब मौज़िन के लिए पेंशन या वजीफ़ा सुनिश्चित करने हेतु वक्फ बोर्ड को राज़ी किया जाएगा। वक्फ बोर्ड को लाखों रुपया अनुसंधान में दिए जाते हैं। हम अहद करते हैं कि अंजुमन इस्लामिया रांची की एक पुरवकार, प्रतिष्ठित, ऐतिहासिक, तारीखी संस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द का एक ऐसा केंद्र है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जीवन दर्शन, नज़रिए हयात का दर्पण तर्जुमान भी है। हम अहद संकल्प करते हैं कि अंजुमन इस्लामिया और इसके धरोहर असासा की हिफाजत नेक नियति और खुलूस ईमानदारी से करेंगे। हम ये भी अहद करते हैं कि अंजुमन इस्लामिया को झारखंड का एक ऐसा नुमाइंदा और आदर्श इदारा बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिसकी आवाज़ की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे और राजनीति का शक्ति का केंद्र अवाम सियासत भी इसकी अनुगूंज बाजगश्त को नज़रअंदाज न कर सके। हम सिर्फ इस इदारे के अमीन नहीं बल्कि मौलाना आज़ाद के आपसी और राष्ट्रीय एकता, कौमी यकजहती के भी अलमबरदार हैं, जिसे मजबूत और अटूट बनाना भी हमारा पहला कर्तव्य, अवलीन फ़र्ज़ है। मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश 11 नवंबर को हम शिक्षा एवं सद्भावना अभियान के तहत मनाते हैं। महज इलामती प्रतीकात्मक तौर पर नहीं बल्कि शिक्षा का प्रचार व प्रसार, कौमी यकजहती, सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए बनाते हैं, जिसे और भी बड़े पैमाने पर मनाएंगे ताकि सामाजिक रिश्तों में मजबूती और स्थिरता, इख्तिताम और पायदारी आए। वर्तमान में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सही मायने में पिछड़ चुके हैं। हमें इन क्षेत्रों में नए सिरे, ईमानदारी और खुलूस से काम करने की संजीदा गंभीर कोशिश करनी होगी। अंजुमन के संसाधनों का इस्तेमाल कर हम इस क्षेत्र के अग्रणी भूमिका निभाकर झारखंड को गौरवशाली इतिहास में एक अध्याय जोड़ सकते हैं और अपने समाज का हर फ़ख्र से ऊंचा कर सकते हैं। अंजुमन के संसाधनों एवं सरकारी सहयोग प्राप्त कर पूरे समाज के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे ताकि बेरोजगार का
दंश झेल रहे नौजवानों को कुछ राहत दी जा सके। हमारी प्राथमिकताएं